तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डिज़ाइनर सीमा बुटीक पे। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि हम किस तरीके से जो कल हमने मेज़रमेंट करवाया था और आज उसके बाद है हमारी बोट नेक कुर्ती की कटिंग। तो बोट नेक कुर्ती जो हमारी होती है शॉर्ट नेक जिसको बोलते हैं, इस तरीके से उसमें विड्थ ज़्यादा भी हो सकती है, विड्थ उसमें कम भी हो सकती है, वो कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन उस नेक की जो है लेंथ वो 4 इंच तक होती है, बस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। हमारा बोट नेक 4 इंच तक होएगा लास्ट, ठीक है। और उसमें हम कोई भी डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं ये उस कुर्ती की कटिंग, लेकिन आज उसमें कोई भी मेथड्स नहीं होंगे। उसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लूजिंग लेंगे, और आज सिर्फ कटिंग होएगी। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप में से किसी ने भी अब तक हमारी मेज़रमेंट की क्लास नहीं देखी तो आप जाके पहले मेज़रमेंट वाली क्लास देखना, उसके बाद आपको जो है कटिंग की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर हम मेज़रमेंट लेना अच्छे से हमें नहीं आएगा तो हमारी कुर्ती की जो है फिटिंग या कटिंग कुछ भी अच्छे से नहीं हो सकता। तो पहले मेज़रमेंट वाली क्लास ज़रूरी है, वो आप लगाइए और अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ कि आपको कैसा लगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम कर रहे हैं कुर्ती की कटिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये फैब्रिक है और हमें कितना फैब्रिक चाहिएगा किस कुर्ती के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके ये बताऊंगी। जैसे कि हमारा मेज़रमेंट है बॉडी का मेज़रमेंट, तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है और कपड़े का जो अरज भी अलग अलग होता है, ठीक है। किसी का पन्ना चौड़ा होता है, किसी का कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे हम। तो हमारे पास ये है फ्रंट और बैक निकालने के लिए, क्योंकि जिसका हमें ये बनाना है तो उसकी जो है सबसे ज़्यादा जो हमारा होगा या तो हमारी हिप हो सकती है या हमारी चेस्ट हो सकती है। वेस्ट का कोई चांस ही नहीं होता सबसे ज़्यादा होने का, ठीक है। तो हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा उसका फोर्थ करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हम अपने फैब्रिक की चौड़ाई देखेंगे। अगर हमारा 4 फोल्ड करके अगर फैब्रिक निकल रहा है तो हम उस फैब्रिक की लेंथ जितनी हमारी लेंथ है उसमें 3 इंच प्लस करके ही लेंगे। हमारे फैब्रिक की लेंथ बस इतनी ही होगी। तो चलिए बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने फैब्रिक पे अच्छे से प्रेस, क्योंकि ये देखिए इसमें कितनी सारी सलवटें हैं तो इनको हटाना ज़रूरी है। ये देखिए इस तरीके से हमने प्रेस कर ली है और ये 4 फोल्ड फैब्रिक रख रखा है हमने इस तरीके से। और अब हम जो है इसमें हमेशा जब भी हम कपड़े की कटिंग करेंगे, सूट की खासकर कमीज़ की जब हम कटिंग करेंगे तो हम हमेशा ऑन ग्रेन कपड़े की कटिंग करेंगे। ये इस तरीके से जो हमारा होता है ये ऑन ग्रेन होता है फैब्रिक, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारा फैब्रिक होता है ये होता है हमारा ऑफ ग्रेन, ठीक है। इस तरीके से जैसे हम कभी भी सूट की कटिंग करते हैं तो वो एक ही सिचुएशन में हो सकता है। जैसे हमारा वर्क इस तरीके से अगर दे रखा है तो हम इस ऑफ ग्रेन की साइड से हम कमीज़ की कटिंग करेंगे। अदरवाइज़ हमें हमेशा ही जो है इस तरीके से ऑन ग्रेन ही कट करना है कमीज़ को। इस तरीके से कट करने से कभी भी हमारा सूट टेढ़ा नहीं जाता और कभी भी उसमें किसी भी तरीके की कोई कांड नहीं आती जब हम कन्नी की साइड से सूट की कटिंग करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ हम किस तरीके से इसमें से 4 फोल्ड करके, 4 फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये बनाना है बोट नेक और अभी शुरुआत है आप सभी की। तो हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की अलग से कटिंग करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं हम किस तरीके से इसको निकालेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना मेज़र टेप और उसके बाद ये देखिए जो हमारी कस्टमर की जो चेस्ट है वो है 32, ठीक है। फुल चेस्ट है उनकी 32 और जो है उनका ये है हिप है उनकी 35, ठीक है। तो हम लेंगे सबसे ज़्यादा बड़ा, हमारा है 35 का हम 4th पार्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8.75 इंच, ठीक है। हमारा 8.75 इंच तो वो हो गया। और फिर हमें उसमें 1.5 इंच हम लूजिंग लेंगे क्योंकि हमारे पास फैब्रिक इतना ही है। तो हमारा हो जाएगा 9.75, तो हो जाएगा हमारा 9.75। 1 इंच का ले रहे हैं हम, ज़्यादा नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास फैब्रिक इतना ही है। अभी हम सिखाने के पर्पज़ से ये स्टिच कर रहे हैं। तो ये देखिए हम इसको यहाँ तक ऐसे फोल्ड करके देखते हैं कि हमारा कंप्लीट होता है या नहीं होता इसमें। तो ये देखिए, या फिर हम जैसे आजकल जो कुर्ती चली हुई है उसमें हम बारीक से फोल्ड करते हैं तो उस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए हमारा ये फुल है तो अब हम इसको सेंटर से इसको कट कर लेंगे। पूरे कपड़े को हम सेंटर से इसको अलग अलग कर लेंगे।
और फिर हम निकालेंगे हमारा फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग से निकालेंगे। अगर हमारे कस्टमर की जो है हिप इससे भी कम होती तो हम इस फैब्रिक को दूसरे तरीके से जो है इसकी हिप में 1.5 से हिप के फोर्थ पार्ट में 1.5 से 2 इंच प्लस करके और हम इसको निकाल लेते फैब्रिक को। लेकिन हमारे पास इतना ही फैब्रिक है, ये मीटर के आसपास है, बस इसी में से हम ट्राई कर रहे हैं अभी और आपको भी सिखा रहे हैं। तो ये देखिए वो हमारे बैक पार्ट के लिए फैब्रिक है और ये हमारा है फ्रंट पार्ट के लिए। तो हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड इस तरीके से, ठीक है। इसको अच्छे से फोल्ड करके और अब हम इसको ये देखिए ऊपर से हम इसको स्ट्रेट एक बार सीधी लाइन लगा लेंगे, स्ट्रेट करेंगे हम हमारे फैब्रिक को। हमेशा ही हम कुछ भी किसी भी चीज़ की कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा काम होगा ये। और जब हम बोट नेक कुर्ती की कटिंग करते हैं तो उसमें जो हमारा शोल्डर हमने लिया था, शोल्डर प्रॉपर आएगा, ना तो उसमें कम करना है इसमें और ना ही कुछ बढ़ा के लेना है हमें। तो हमारा इसमें शोल्डर है कस्टमर का 13 इंच, तो 13 का हाफ हमारा कितना हुआ 6.5 इंच, ठीक है। तो 6.5 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे, जूम कर देता। तो 6.5 इंच पे ये देखिए हमारा ये हो गया है निशान यहाँ पे। और इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे और इसमें 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब जो है हम आर्म होल लेने से पहले एक काम करेंगे, क्योंकि हमारा ये है जो बोट नेक, और बोट नेक जो होता है हमारा शॉर्ट नेक होता है, छोटा नेक होता है। तो इसमें रोक दे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे शोल्डर जो हैं ये देखिए बिल्कुल ही हमारे यहाँ से हमारे नेक के पास से, और ये हमारे सभी के इक्वल नहीं होते, किसी किसी के इतने डाउन, किसी के और भी ज़्यादा डाउन होते हैं। तो हमें जो है बोट नेक में शोल्डर डाउन करने पड़ते हैं, तो वो होगा हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें डाउन करने कंपलसरी है इसमें। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, उस साइड कर चल रही है। तो ये देखिए जो है हमारा ये तीरा जो हमारा शोल्डर हमने ले लिया था, और अब हम इसको डाउन कितना करेंगे, आपको इसमें कोई भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना। तो ये देखिए यहाँ से करेंगे हम इसको, यहाँ से करेंगे हम इसको कम से कम 1 से 1.5 इंच, लेकिन हम अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग इसको ले रहे हैं क्योंकि उनकी चेस्ट कम है और वो हम ले रहे हैं 1 इंच, ठीक है। हम इसको करेंगे सिर्फ 1 इंच ही डाउन, ठीक है। और यहाँ से लेंगे हम नेक के लिए 2.5 इंच, ये 2.5 इंच ही लेना है आपको, चाहे आपका कस्टमर कितना ही हेल्दी क्यों ना हो, क्योंकि ये हमें सिर्फ डाउन करने के लिए चाहिए। तो यहाँ से हम इस 1 इंच के निशान को और हमारे नेक की विड्थ को इस तरीके से मिला देंगे। और ये देखिए ये हमारा शोल्डर स्लोप हो चुका है, इसको बोलते हैं शोल्डर स्लोप, ठीक है। और अब इसके बाद जो है हम करेंगे हमारे आर्म होल को, हमें अपनी आर्म होल कितनी लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे कस्टमर की फुल चेस्ट है 32 इंच, ठीक है। और हमारा आर्म होल का ये हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, जैसे कि हमारी चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच, ये करेंगे। ये आज हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं सिर्फ किसके लिए, बोट नेक के लिए, ठीक है। ये आएगा सिर्फ बोट नेक में, ठीक है। बोट नेक क्योंकि इसका नेक छोटा होता है तो इसलिए हमें जो ये है आर्म होल 1 इंच लेना है। और अगर हमारा 32 से कम अगर हमारी चेस्ट होती तो हम उसमें लेते 1.5 इंच प्लस करते आर्म होल में, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे सिर्फ 1 इंच, ठीक है। और अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा वो है हमारा जो नेक है तो हम उसमें और भी कम माइनस करेंगे यहाँ 1 की जगह। तो अभी हम कर रहे हैं प्रॉपर चेस्ट लेनी है, यहाँ पे आपको कोई लूजिंग वूजिंग नहीं लेनी। तो यहाँ पे आएगा हमारा 32 डिवाइड बाय चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच, तो हमारा ये आ गया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जैसे कि चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारा आ रहा है 6.33। तो ये आ रहा है 6.5 से कम, 6.5 से ज़्यादा हमारा आ रहा है, लेकिन 7 से कम आ रहा है।
तो इसको हम करेंगे, यहाँ पे मार्किंग करेंगे और इसकी एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और अब इस पे हम लगाएंगे हमारी फिटिंग का निशान। तो चलिए देखिए ध्यान से। इसमें जो है यहाँ पे सिर्फ 2 इंच की लूजिंग दोगे, 32 है तो 34 हो जाएगा हमारा। तो हमारा यहाँ पे आएगा 8.5 इंच, ठीक है, 8.5 इंच। और इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे हमारा, ये देखिए हमारा एपेक्स जो है, एपेक्स लेंथ है इसकी, एपेक्स पॉइंट जो आता है हमारा 9 इंच पे है, तो हम लेंगे 9.5 इंच पे, ठीक है। 9.5 इंच पे एक बार हम ये सारे लंबाई वाले निशान लगा लेते हैं एक साथ। 9.5 पे हमारा ये हो गया। और इसके बाद जो है हमारा कमर है हमारी 13.5, इट मीन्स 14 इंच पे कितना आएगा, 14 इंच। हाफ इंच यहाँ पे प्लस किया, हाफ इंच यहाँ पे प्लस किया। अब आ गया हमारा हिप, तो हिप है हमारी यहाँ पे 20, तो हम लेंगे 20.5, तो यहाँ पे हो गया। अब हम इन सारी लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारा फुल चेस्ट का ले लिया है। और अब हम ये फुल चेस्ट ही हमारी 8.5 है, 8.5 ही हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। और अब लेंगे हम हमारी कमर, कमर है हमारी 27 इंच। 27 का 4th पार्ट करेंगे, हमारा आता है 6.75, तो 6.75 पे ये हो गया हमारी मार्किंग, ठीक है। इसके बाद है हमारी हिप लाइन, हिप है हमारी 35 का 4th पार्ट है 8.75, तो ये हो गया हमारा हिप का मेज़रमेंट। और इस तरीके से हम जो है अब इन सभी निशानों को अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से। आपको यहाँ तक समझाया मैंने, क्या आप सभी को समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। और हमें कभी भी, हम कोई भी कुर्ती बना रहे हैं, ये देखिए यहाँ से हमें कोई भी कोना नहीं बनाना, हमें इस तरीके से हल्का सा राउंड करके लेना है। और यहाँ पे भी हमारा एक कोना बन रहा है, इसको भी इस तरीके से राउंड करके लेना है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी होगी मार्किंग। और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग, ठीक है। और कटिंग करने से पहले ये देखिए हम आर्म होल की शेप किस तरीके से देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 इंच से थोड़ा सा कम, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इतना ही लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। और उसके बाद हम लेंगे अब हमारा फ्रेंच कर्व, ठीक है। और यहाँ पे इसको रखेंगे। और ये देखिए हमारा इसमें चेस्ट का साइज़ कम है, तो ये देखिए आप ये मत सोचिएगा कि यहीं पे आएगा, आपको ये अच्छे से मिलाना है, ये बड़ा और ये बड़ा निशान आपका देखिए यहाँ से अंदर से आ रहा है, तो आप इसको इस तरीके से जो है अंदर की तरफ से इसको लोगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से ये हमारी आर्म होल की शेप आ गई। फ्रंट, ये हमारी बैक, दोनों आर्म होल की सेम ही शेप आएगी, लेकिन हम बैक पार्ट को अलग से कट करेंगे, उसमें हमें बढ़ा के लेना होगा, ठीक है। और अब हम इसको करेंगे इसका सेंटर पार्ट, ठीक है। और अब हम यहाँ से करेंगे आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ से देंगे इसमें इतनी सी शेप, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। इसको हम सीधा भी स्ट्रेट भी कर सकते हैं, उसके बाद भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी सा मेथड बता रही हूँ, क्योंकि आज इसमें कोई मेथड नहीं है। ये हमारी सिंपल कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ मैं आज आपको, ताकि आपके माइंड में जाए कि इस तरीके से हम जो है कुर्ती की कटिंग करेंगे। और अब इसको कर लेते हैं कट। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए आप निशान भी लगा सकते हो, और आप आईडिया से भी कर सकते हो, लेकिन आप निशान ही लगा लेना इस तरीके से। ये देखिए 1.5 इंच 2 इंच आप जितना भी मार्जिन रखना चाहो उतना रख सकते हो, और उसके बाद आप बाकी बचे हुए फैब्रिक की आप कटिंग कर सकते हो इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग कर दी है, और अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। और ये वाला हमने बैक पार्ट वाला ही कट किया है आर्म होल, क्योंकि हमें पहले बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है, वरना हमें सभी निशान दोबारा से लगाने पड़ेंगे। तो पहला काम है हमारा फैब्रिक को इक्वल करना, तो सबसे पहले हम अपना वो काम कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो है हम अपने फैब्रिक को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हमारा आधा से पौना इंच ऊपर की तरफ होना चाहिए फैब्रिक एक्स्ट्रा, ठीक है। और इसको अच्छे से इस पर सेट कर लेंगे
पूरे फैब्रिक को। और यहाँ से जो है हम बढ़ा के लेंगे आधा से पौना इंच इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए बाकी हमारे मार्क इक्वल आएंगे, बिल्कुल सेम। तो हम इसी तरीके से जो है बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे हमारे फ्रंट आर्म होल की छटाई, ठीक है। अब हमारा यही काम पेंडिंग है इसका, और ये करके हमारा जो है आज की जो बोट नेक कुर्ती की जो है कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए ये हमारी बोट नेक कुर्ती की कटिंग है। अब इसका नेक और इसकी स्टिचिंग हम आपको कल दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की हमारी बोट नेक कुर्ती की कटिंग आपको कैसी लगी और आपको प्रॉपर समझ में आया या नहीं आया। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहीं पे है। अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है या फिर आपको कोई भी ड्रेस वगैरह स्टिच करवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये देखिए मेरी ड्रेस है, ये इसको कोट सेट भी आप बोल सकते हो, और कुछ भी आप इसको शॉर्ट कुर्ती विद पैंट या कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। बहुत ही अच्छी ड्रेस लग रही है, ये मैंने साड़ी से बनाई है, कटवर्क का ये है। और मैडम हमारी पहले भी अपनी ड्रेस शो करती है लेकिन मैं बाद में कर रही हूँ। तो आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है। और देखिए इसमें बैक में मैंने ये डिज़ाइन दिया है, ये देखिए इस तरीके से, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो अगर आपको मेरे साथ स्टिचिंग सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और डिज़ाइनर सीमा मेरा जो है इंस्टाग्राम पेज भी है 001, आप वहाँ पे भी उसको जाके फॉलो करना और आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करना। और ये देखिए हमारा नेक का डिज़ाइन कितना प्यारा बना रखा है कटवर्क के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।